हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो आपने सब प्रिपेयर कर लिया होगा अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजी। मैंने बहुत अच्छी आपको स्ट्रेटजी दी है जो आपने अच्छे से समझी होगी और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे होंगे। अब जो पार्ट चल रहा है वो टेंस का पार्ट चल रहा है और टेंस में मैंने आपको लास्ट टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट उसके बाद में आता है उसका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता क्या है, दो तरीके की चीज़ें होती है। एक तो नॉर्मल जो हम जैसे अभी तक टेंस पढ़ते आए हैं बाकी सारे उसी तरीके से नॉर्मल, अफर्मेटिव, ठीक, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव होता है। उसके साथ में उसमें कंडीशनल भी होते हैं, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं। तो करना क्या है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है आपको और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसके कंडीशनल बताऊंगा कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या होता है। कंडीशन क्या होती है बिफोर और आफ्टर की। तो बिफोर बिफोर एंड आफ्टर की जो कंडीशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूंगा। तो आई होप नाउ जस्ट स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सबसे पहली ही चीज क्या है, पहचान। हम पहचान की बात करते हैं तो इसको कैसे पहचानेंगे। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है तो अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट सही से पढ़ा है तो आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या होती है पहचान, इसमें क्या है, इस जैसे वहां पे चुका है, चुका चुकी है था, ऐसे ही यहां हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, लिया था, दिया था, किया था, ऐसे करके भी आप कह सकते हैं। मान लिया या था, की थे, ये थे। इस तरीके से आपको वर्ड्स मिलेंगे। मतलब वर्क जो है यहाँ पे इसका मीन्स क्या होता है, ठीक है, कंप्लीटेड एक्शन। एक्शन कैसा होता है, कंप्लीटेड, और वो भी किसमें, इन पास्ट। यानी पास्ट में जो एक्शन हुआ है वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है। एक्शन जो था पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, उसी चीज को बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो पहली ही चीज क्या है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव इसी को कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है फर्स्ट, जैसे मान लिया उसने अपना पाठ याद कर लिया था। पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लिया वे कल दिल्ली चले गए थे। ठीक है, मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया था या वे दिल्ली कल जा चुके थे, इस तरीके से। एग्जाम्पल के बाद में नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग, सीधी सी बात है, अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखा था तो स्ट्रक्चर में बस जहाँ पर हैज हैव लगाते थे वहाँ पर सिर्फ हमें हैड लगाना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। बस ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से बनाते हैं। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई खेल नहीं है,
दोनों के साथ में हमें क्या लगाना है, हैड लगाना है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट। तो उसने अपना पार्ट याद कर लिया था, ही हैड, हैज की जगह हैड हो जाता, हैड लर्न्ड हिज लेसन। ये क्या है, वे कल दिल्ली चले गए थे, दे हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसी को पॉजिटिव से नेगेटिव बना दो, क्या है, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। अगर प्रेजेंट क्लियर है तो कोई नहीं, उसने अपना पार्ट याद कर लिया था, उसने अपना पार्ट याद नहीं कर लिया था, वे नहीं कर चुका था, या वे कल दिल्ली चले गए थे, ये वे कल दिल्ली नहीं चले गए थे, नहीं जा चुके थे, नहीं पहुंचे थे, ऐसे करके मान लिया हम यहीं पे लिख लें, वे कल दिल्ली नहीं पहुंचे थे। नहीं पहुंच पाए, पहुंचे थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉट लगता है कहाँ पे, बताया आपको, हैड के बाद में, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन और दे हैड नॉट रीच्ड टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है, पहुंचना रीच होता है, रीच की सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों रीच्ड होती हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। बस इतनी सी याद रखना है कि जहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, पर पास्ट परफेक्ट में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बीच में इसके क्या आता है, हैड, यानी यहां पर जो हैज और हैव होता है उसी को चेंज करके यहां पर हैड कर देते हैं, बस ये प्रेजेंट परफेक्ट से बन गया पास्ट परफेक्ट। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है इस टेंस में। इंट्रोगेटिव देख लीजिए, इंट्रोगेटिव में क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, क्या वह आज सुबह खाना बना चुकी थी, ठीक है। क्या मेरे दोस्त कल रात पार्टी कर चुके थे, भी हो सकता है मुझे नहीं बुलाया, तो हो सकता है कि कर चुके हों, ठीक है, जस्ट गेस। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, यही जो हैड आपने बाद में लगाया है, इसी हैड को उठा के पहले लगा दो, सब्जेक्ट कर दो, उसके बाद में V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतनी सी बात है। यहाँ लगाओ, क्या वह आज सुबह खाना बना चुकी थी, क्या हो जाएगा, हैड सी, खाना बनाना क्या होती है, कुक द फूड, यानी कुकड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी द फूड, आज सुबह इन द मॉर्निंग टुडे। यहाँ देखिए, क्या मेरे दोस्त कल रात पार्टी कर चुके थे, तो क्या हो जाएगा, हैड, सब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड्स, भाई मैं तो था नहीं, मेरे बिना भी कर ली होगी, हैड माय फ्रेंड्स, पार्टी करना मतलब एंजॉय द पार्टी, तो एंजॉयड द पार्टी, ठीक है, कल रात की बात है तो लास्ट नाइट, ओके, दैट्स वेरी सिंपल। अब अगर इसी के साथ में, इंट्रोगेटिव के साथ में अगर नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव में क्या होता है, क्या वह आज सुबह खाना नहीं बना चुकी थी, ठीक है, तो क्या करेंगे, हैड सी नॉट कुक्ड द फूड इन द
मॉर्निंग टुडे। क्या मेरे दोस्त कल रात पार्टी नहीं कर चुके थे? हो सकता है नहीं की हो भाई, मेरे बिना मुझको नहीं बुलाया तो पार्टी ना की हो, जब मिलेंगे तब करेंगे। तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद में सिर्फ नॉट लग जाता है, जो कि मैं हमेशा बता चुका हूँ। तो हैड माई फ्रेंड्स नॉट एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, यहाँ पर भी हैड सीन नॉट कुक द फूड इन द मॉर्निंग। दैट्स वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट आता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स बस बीच में आ जाते हैं और कुछ नहीं होता, बेचारे बीच में आ जाते हैं खाली में। तो क्या हो जाता है, जैसे उसने तुम्हारी किताब क्यों चुरा ली थी? क्यों चुरा ली थी या क्यों चुरा चुका था? ठीक है, क्यों चुरा लिया था, ली थी या क्यों चुरा लिया था, ऐसे करके। ठीक है भाई, कम एक्शन कंप्लीट की बात कर रहा है, पास्ट में भाई चुरा लिया था मतलब वो तुम किताब जो थी वो तुम्हारे पास से उसके पास जा चुकी थी, वर्क कंप्लीटेड है, एक्शन डन है। मास्टर जी, ठीक है, यानी अध्यापक, टीचर, सर, ठीक है, बच्चों को क्या पढ़ा चुके थे? अब पता नहीं क्या पढ़ाया था भाई, हम तो थे नहीं वहाँ पे, कुछ भी पढ़ाया हो। तो क्या हो करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हैड से पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है स्ट्रक्चर में, और इस एच को बस छोटा कर देना है। ये पहले आ रहा था तो अपने आप को लीडर समझ रहा था, अब इसका भी इसके आगे कोई आ गया तो ये लीडर हो गया, तो ये अपने आप में क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ देखिए, उसने तुम्हारी किताब क्यों चुरा ली थी, तो क्या हो, क्वेश्चन वर्ड पहले क्या है, वाई हैड ही, चुराना क्या होता है, स्टील, स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल और थर्ड फॉर्म स्टोलन। वाई हैड ही स्टोलन तुम्हारी किताब, योर बुक, योर बुक। ठीक है, यहाँ देखिए मास्टर जी बच्चों को क्या पढ़ा चुके थे, तो अब यहाँ ये क्या जो है ये यहाँ बीच में आया है, तो इस क्या क्या मतलब क्या है, व्हाट। वैसे अगर ये स्टार्टिंग में आता है तो इस क्या के लिए हैड लगाते हैं, बट अगर बीच में आएगा तो क्या लगाएंगे, व्हाट। व्हाट हैड द टीचर, बच्चों को पढ़ाने वाला जो होता है, जो मास्टर होता है वो टीचर होता है, वैसे मास्टर मालिक होता है, ठीक है, बट ठीक है, वो हैड द टीचर। अब क्या पढ़ा चुके थे, पढ़ाने की क्या होती है, टीच, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, और थर्ड फॉर्म भी टॉट होती है, टीच टॉट टॉट। एक जैसे कैच कॉट कॉट, टीच टॉट टॉट। ओके, तो व्हाट हैड द टीचर टॉट, किसको, बच्चों को, टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हैं, या टू दी, यहाँ बच्चे लिखें तो चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, टू दी चिल्ड्रन, और सेंस के अकॉर्डिंग कहें तो स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं। ओके, और अगर यही इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, उसने तुम्हारी किताब क्यों नहीं चुरा लिया था, तो क्या हो जाएगा, वाई हैड ही नॉट, भाई चुरानी चाहिए थी क्या, जरूरी है, कंपलसरी तो नहीं है, फिर भी क्यों नहीं चुराई थी। फिर है मास्टर जी बच्चों को क्या नहीं पढ़ा चुके थे, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं पढ़ा चुके थे, हो सकता है चैप्टर में कुछ छूट गया हो, एग्जाम आने वाले हैं फिर भी छूट गया हो, सिलेबस ज़्यादा रह गया हो सकता है, कुछ भी होने को तो कुछ भी हो सकता है। सो व्हाई हैड द टीचर नॉट, व्हाट हैड द टीचर नॉट टॉट टू द चिल्ड्रन, अध्यापक ने बच्चों को क्या नहीं पढ़ाया था या क्या नहीं पढ़ा चुके थे। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो सबसे पहली चीज़ यही है कि अगर आप इस परफेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हेड का डिफरेंस है। नॉर्मली अगर बात करते हैं, वैसे तो परफेक्ट में नॉर्मल सेंटेंसेस कम ही यूज किए जाते हैं। इसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं जिनको आप डायरेक्ट ना कहकर, जैसे ये मान लो उसने तुम्हारी किताब क्यों चुरा ली थी, तो इसको हम परफेक्ट ना कह के हम इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कह देते हैं। उसको हम जब स्पीकिंग की बात करते हैं, जब बोलने की बात करते हैं, तो हम परफेक्ट को अवॉइड करके हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं कि व्हाई डिड ही स्टील योर बुक, उसने तुम्हारी बुक क्यों चुराई थी। यहां पर भी तो चुराने की बात हुई है और एक्शन डन है, लेकिन हाल की बात है। और यहाँ पे भी चीज़ वही है, यहाँ पास्ट की बात है, काम हो चुका था, ऐसे करके। तो स्पोकन में यानी इस नॉर्मल पास्ट परफेक्ट का यूज ज़्यादा नहीं करते हैं, यूज करते हैं हम कंडीशनल का, क्योंकि ये जो है ये और पास्ट इंडेफिनिट मिलते जुलते रहते हैं, तो सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ओके, ठीक है। तो मेन जो है सेशन वो है नेक्स्ट क्लास, जो आपको बतानी है पास्ट परफेक्ट में कंडीशनल बिफोर और आफ्टर का यूज करके आपको कैसे यूज करना होता है, जिसका यूज रियली में पास्ट परफेक्ट में होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें आपने अच्छे से इसको क्लियर कर लिया होगा पास्ट परफेक्ट। ओके, तो इतना काफ़ी है। और अगर आप मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। एंड इफ यू वांट टू कांटेक्ट टू मी, you can contact me on my Instagram and Facebook. Okay, and it's enough for today. Have a nice time. Thank you, friends.